हमारे साथ में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा जी हैं। आराधना जी, आज जिस तरह से सदन पूरा एक कोर्ट के रूप में तब्दील हो गया और वहां पर 6 पुलिसकर्मियों को सजा दी गई क्योंकि मामला एक विधायक के साथ अभद्रता मारपीट से जुड़ा हुआ था। देखिए, ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो आज सदन में हम जिसके प्रत्यक्षदर्शी हम सब लोग बने। 1962 के बाद ये पहली बार इस तरह की घटना हुई है और मैं मानती हूँ कि इस देश की विधायिका के लिए और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में संविधान की जो मजबूत स्तंभ है इसको और मजबूत करने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक आज जो जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया, मैं मानती हूँ कि ये सराहनीय कदम है और ये सभी दलीय नेताओं के और सभी सदन के सदस्यों की सहमति से ये पूरी प्रक्रिया आज माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष हुई है। और जो 6 पुलिसकर्मी भी थे उनको आज सज़ा दी गई है। वो हमारे ही एक साथी 2006 में सलील बिश्नोई जी के तो उनके ऊपर इस तरह की ये घटना जो हुई थी जहाँ पे उनको पैर में उनके फ्रैक्चर आ गया था और बड़ी अभद्रता हुई थी, तो मैं मानती हूँ कि एक नज़ीर बनेगी उन सभी लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों जब तक साथ मिलकर के एक दूसरे के सम्मान के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमेशा विसंगतियां पैदा होती रहेंगी। तो मुझे विश्वास है कि आज ये एक नज़ीर बनेगी और इसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। मैं अपने सभी सदन के साथियों का, हम सब लोग के लिए एक बड़ा अवसर था ये। मैम, लेकिन अगर बात करें तो उसी दौरान समाजवादी पार्टी जो है, खुद नेता विरोधी दल अखिलेश यादव भी थे, उनके कहने पर वॉकआउट कर गई थी सदन से। समाजवाद के मुद्दे पर चर्चा थी, बल्कि वो लोग इस मुद्दे पर जब सज़ा सुनाई जाती उसमें भी शामिल नहीं हुए। देखिए, ये जैसा कि पहले सभी लोगों की राय मैंने बताया कि सभी सदस्यों की और सभी नेताओं की राय से इस पूरी प्रक्रिया को करने की बात रखी गई थी और सभी की सहमति से रखी गई थी। सारे पक्ष विपक्ष सब एक साथ था। अब व्यक्तिगत जो उन्होंने मुद्दे उठाए, अखिलेश यादव जी ने समाजवाद को लेकर के कि कुछ टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में की थी उसको लेकर के, अभी उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है कि हो सकता है मानना, पर ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसे मैं मानती हूँ कि पूरी विधायिका के लिए थी और इसमें सबको साथ होना चाहिए था। सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों की बात थी, उनके सम्मान की बात थी, तो इसमें सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए था। मैम, ये तो एक मामला आपने कहा नज़ीर बनेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी एक बात और कह रही है कि ये कोई इकलौता मामला नहीं है। कहने लगे उनके लोग भी जब धरना प्रदर्शन करते हैं या विधानसभा तक साइकिल से कभी आने के लिए प्रोटेस्ट करते हुए आना चाहते हैं तो उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार होता है, उन मामलों में तो कार्रवाई नहीं होती। नहीं, देखिए, ये मामला सदन की एक समिति है जो विशेषाधिकार समिति है, जो कि बड़ी ही प्रतिष्ठित समिति है सदन की। उसमें ये प्रक्रिया, अगर मुझे ठीक से याद पड़ता है तो समाजवादी पार्टी के समय ही आदरणीय माता प्रसाद जी उस वक्त अध्यक्ष थे, उन्हीं के अध्यक्षता में ये पूरी प्रक्रिया हुई भी थी। सारे साक्ष्य और ये सारी जो प्रक्रिया थी ये तभी निर्धारित हो गई थी। लंबा समय बीत गया जिसकी वजह से शायद इसका निर्णय नहीं हो पाया था, पर ये उन्हीं के समय की थी। तो मैं मानती हूँ कि पूरी पारदर्शिता से इसकी कार्यवाही को अंजाम दिया गया था और क्योंकि सदन के पटल पर जब ये कार्रवाई आ गई है तो इसकी निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठाया जा सकता। पूरी तरह से ये एक निष्पक्ष निर्णय आज हुआ है और जो पुलिस की भी इस पर रिपोर्ट लगी थी वो भी रिपोर्ट थी, उसमें भी यही साक्ष्य थे जो आज सदन में थे। ये वो निष्पक्षता पे सवाल नहीं उठा रहे, वो कह रहे हैं इस फैसले का स्वागत है, लेकिन जो इस तरह के बाकी मामले उन पर भी आगे कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो देने चाहिए मामले सभी को, हम सब सदस्यों को। अगर उनके साथ इस तरह की कोई घटना होती है तो सभी को विशेषाधिकार कमेटी में लाना चाहिए और उसको परस्यू करना चाहिए। और मैं तो मानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में अपनी दल की जहाँ तक बात करती हूँ कि जब कभी भी किसी भी सदस्य के ऊपर इस तरह की, चाहे वो किसी भी दल का होगा, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। मैम, एक सवाल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने बयान दिया है कि राहुल गांधी जो हैं वो जान लें कि देश में लोकतंत्र है, अगर लोकतंत्र नहीं होता तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जेल में होते।
ये जेल में भेजने का निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती। ये तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है कि ये दुनिया का देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ये भारत देश। और हमारा लोकतंत्र जो है वो न्याय और संविधान से चलता है। हमें अपने संविधान पे विश्वास है, अपने न्यायपालिका पे विश्वास है। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो बड़ा नेता हो या कोई भी हो, अगर वो कोई गलत चीज़ करेगा, कोई गलत काम करेगा, तो न्यायपालिका है उसका निर्णय लेने के लिए, उस पर सज़ा तय करने के लिए। उसकी सज़ा कोई विधायक या मंत्री तो नहीं तय कर सकता। ये अधिकार उनको नहीं है, ये अधिकार केवल न्यायपालिका को है और देश की जनता को है। तो ये जिसके पक्ष में निर्णय आता है वो उसके साथ रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस तरह की टिप्पणी उनको करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी का ना भारतीय संस्कार है, ना लोकतंत्र की मर्यादा का ध्यान है। देखिए, राहुल गांधी जी के संस्कारों पर मुझे नहीं लगता है कि हमें सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है केशव मौर्य जी से। राहुल गांधी जी के अंदर वो सारे संस्कार हैं जो देश की संस्कृति और सभ्यता के अनुरूप हैं। बहुत शुक्रिया। तो ये थी हमारे साथ में कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।